सनातन हिंदू एकता पदयात्रा धीरे धीरे विराम की ओर जा रही है। 7वें दिन की यात्रा का विश्राम निवाड़ी में हुआ। यात्रा की अगुवाई कर रहे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी पदयात्रियों में जोश भरते हुए कहा, हमें झुकना नहीं, न ही अपने पथ में रुकना है। सनातन के लिए डटे रहना है, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम से ओरछा रामनगर सरकार की नगरी ओरछा तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7वें दिन निवाड़ी पहुंची। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। महिलाएं सिर पर कलश रखकर स्वागत के लिए खड़ी रही, वहीं लोग उनकी आरती उतार रहे हैं। महाराज जी जिस गांव से निकलते हैं उस गांव के बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका सम्मान होगा, उन्हें महाराज अपने पास बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। यात्रा में गौरीलाल कुंज श्रीधाम वृंदावन के महंत किशोर दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज, अंकुश जी अरैया, राम श्याम जी रामदास उपाध्याय, कनकेश्वरी माँ गुजरात, दीन बंधु दास, अनुज शास्त्री के अलावा अन्य संतों के साथ साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, गरोठा विधायक जवाहर राजपूत, भाजपा विधायक अनिल जैन, कांग्रेस के नीतेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक राकेश गिरी, प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल, गौतम खट्टर विशेष रूप से शामिल रहे। पदयात्रा से क्रांति की शुरुआत होती है। विश्वास सारंग बागेश्वर महाराज की पदयात्रा में शामिल हुए एमपी के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इतिहास गवाह है, पदयात्राओं से क्रांति की शुरुआत होती है। महाराज ने संपूर्ण हिंदू समाज को एक माला में पिरोने का काम किया। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहर रहा है। उन्होंने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। भगवान राम ने पैदल यात्रा कर राक्षस रावण का संहार किया। आजादी के पहले महात्मा गांधी ने कई यात्राएं की। स्पष्ट है, यात्राओं के परिणाम दूरगामी होते हैं। देश छोड़ा मगर संस्कृति नहीं छोड़ी की बहन चल रही है यात्रा में। भारत देश के लोग दुनिया के कई देशों में बस गए। देश में लोग अन्य देशों में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति नहीं भूले। ये सनातन सभ्यता सबको जोड़ने का काम करती है। दुबई में रहने वाली एक महिला सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में महाराज जी के साथ चल रही है। भावना किस्मानी नाम की महिला ने बताया कि 40 वर्ष से वो दुबई से आबू धाबी में रहती है। उनके पति किराना व्यापारी है। परिवार को छोड़कर महाराज जी की पदयात्रा में पूरे उत्साह से चल रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो पति और बच्चों को छोड़कर यात्रा में चल रही हैं क्या, तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, तो उत्तर था कि अपने घर से ज्यादा सुरक्षित यात्रा में। भावना ने बताया कि वो लगातार पैदल चल रही हैं और उसे अंदर से अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। इस शक्ति के सहारे वो पिछले 7 दिनों से लगातार चलती जा रही हैं। इस तरह एक अन्य बहन नेपाल से महाराज जी के साथ चलती नजर आई। इस यात्रा में देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए हैं। बुंदेलखंड के खली के कारनामे देखकर लोग हैरान रह गए। मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के खली के नाम से जाने जाते हैं। वो पूरी यात्रा में हनुमान जी का रथ अपने बालों से खींच रहे हैं। तमाम प्रयोग के बाद ये सिद्ध हुआ कि उसके बाल बहुत मजबूत हैं। गुगुसी से सरकार के बीच यात्रा के दौरान बुंदेलखंड की खली बदरी और उनकी टीम ने लोहे की नुकीली कीलों के ऊपर लेटकर हैरत अंगेज कारनामा किया। एक के बाद एक करीब 5 लोगों का क्रम देखकर लिटाकर सबसे ऊपर वाले युवक की छाती में पत्थर रखकर उसे एक ही झटके में फोड़ दिया। ये देखकर लोग अचंभित हो गए। बद्री और उसकी टीम इस तरह के कई कारनामे पूरी यात्रा में करती चली आ रही है। खतरनाक स्टंट को देखकर लोग भी भौचक्के रह गए।